हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो क्वेश्चन है कि मुझे इतना बार पूछा गया है कि सर कट ऑफ कितना होगा, और ये मुझे लगता है ये क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दे सकता एग्ज़ाम होने से पहले, लेकिन स्टिल लोग पूछते हैं। और आपको पता है ऐसे लोग होते हैं कि जो कभी कभी राइट डायरेक्शन नहीं सोच पाते, या कैसे कोई बता सकता है कि कट ऑफ कितना होगा। लेकिन ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इससे मैं आपको एक लेसन दूंगा। और ये वीडियो मैंने मेरे लिए बनाया है क्योंकि मुझे हज़ारों मैसेज आते हैं कि सर इस साल कट ऑफ क्या होगा। एग्ज़ाम होने के बाद पिछले 10-12 साल से मैं तो कट ऑफ निकाल लेता हूँ, मतलब प्रिडिक्ट कर लेते हैं डिस्कशन करके, डिफ़िकल्टी लेवल कैसी है पोल करके। तो उसमें 80-90% टाइम वो सही भी आ जाता है, एंड दैट इज़ लॉजिकल भी है वो एग्ज़ाम हो जाने के बाद। लेकिन एग्ज़ाम होने के पहले मुझे पता नहीं कि लोग क्यों पूछते हैं, लेकिन हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक डिस्कस करना और इसको यहीं पे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ लोग पूछते रहेंगे, मुझे हर एक का जवाब देना पड़ता है कि एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर कोई पूछेगा तो मैं ये उसको वीडियो भेज दूंगा। ठीक है, हम पिछले कुछ साल की कट ऑफ भी देखेंगे, और जनरल ओपिनियन क्या होता है, ये किस पे डिसाइड होता है। और हमें ये देखो, ये कट ऑफ का डिस्कशन करना ना पूरा यूजलेस होता है एक्चुअली। एग्जाम में क्या करना होता है मैं आपको ये बताऊंगा, और आप भी वही करते हैं, लेकिन स्टिल हमें ये टॉपिक डिस्कस करने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए हम सब लोग डिस्कस करते हैं। और आप इसके बारे में सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। एक्चुअली आपको पता है क्या है, जो लोगों को चाहिए होता है वो देना पड़ता है। ठीक है, तभी लोग कहेंगे कि भाई आपने बनाया नहीं। और ये बहुत टाइम से, जैसे नोटिफिकेशन आया है या उसके पहले से लोग ये पूछ रहे हैं। तो चलो अभी डिस्कस करते, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, मैक्सिमम 8 से 10 मिनट में ये वीडियो खत्म हो जाएगा। आप डबल स्पीड में देखिए, यानी कि आपका जो टाइम है प्रीसियस वो यहाँ पे सेव होगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है। करेक्ट, ये एक 5 फैक्टर है, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। एक तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, उस पर डिसाइड होगा। फिर वो उसमें से सीरियस एस्पिरेंट्स कितने हैं, क्योंकि आपको पता है अगर लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ाई की तो उनको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो फिर कट ऑफ बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उनका स्टडी का लेवल भी कितना है। करेक्ट, सीरियस लेवल क्या है यार, मुझे जाना है, लेकिन पढ़ाई लेवल कैसी है वो भी डिसाइड करता है। वैसे ये दो नियर अबाउट सिमिलर पॉइंट्स हैं। उसके बाद डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आरबीआई असिस्टेंट जैसा पेपर आएगा तो क्या होगा, कट ऑफ बहुत जाएगा। करेक्ट, 200 में से 170, 180। हाईएस्ट कट ऑफ मुझे याद है अब तक 142 गया है, उसके नीचे 134 गया है। लेकिन वहाँ पे मतलब ऐसी नहीं कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, कम ही वैकेंसी थी। तो डिफिकल्टी लेवल पेपर का, और देखो उनको पहले 1000, अभी कितने हैं यहाँ पे हमारे पास, ये है। अगर आप 15 के हिसाब से देखेंगे तो 990 लोग यहाँ पे लेंगे वो। लेकिन मुझे लगता है 2000 तक भी नंबर जा सकता है। अभी क्या है, उनको टॉप 1000 लोग चाहिए मान लीजिए, तो भी टॉप 1000 लोग, फिर कट ऑफ कितना भी हो उनको क्या फ़र्क पड़ता है। उनको तो जितने लोग उसमें से पहले 1000 लोग चाहिए। पेपर इजी निकालेंगे तो कट ऑफ बहुत जाएगा, डिफिकल्ट निकालेंगे तो कम जाएगा। ये है, तो सबसे मेन फैक्टर ये है। और फिर नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, इस पर भी डिपेंड होता है। लेकिन इसका मैं आपको ट्रेंड दिखा दे, तो डेटा हमें बहुत लग चाहिए ना, डेटा 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 ड्रिवन एनालिसिस, तो ये भी मैं बताऊंगा। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, अभी लोग बोल रहे हैं कि सर कट अभी वैकेंसी बहुत कम आई है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, ऐसा जनरल ओपिनियन है। और प्रीवियस में क्या हुआ है वो हम देख लेंगे। तो चलो अभी यहाँ पे आते हैं, आपके लिए बहुत रिसर्च करके ये डेटा लाया है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 20 में एग्जाम नहीं हुआ था कोविड की वजह से, 22 एंड 23, और उसके कट ऑफ यहाँ पे है, ऊपर ग्राफ भी है। तो जनरल ओपिनियन क्या है, सीट्स कम होगी तो कट ऑफ बढ़ेगा, दिस इज जनरल ओपिनियन। या सीट्स बढ़ेगी तो कट ऑफ कम होगा, दिस इज जनरल ओपिनियन। लेकिन प्रीवियस में क्या हुआ देखते हैं। करेक्ट, देखते यानी कि ये जैसे ये इनवर्स रिलेशन लोग सोचते हैं ना, सीट्स कम होगी कट ऑफ बढ़ेगा। ठीक है, सीट्स कम होगी कट ऑफ बढ़ेगा, सीट्स बढ़ेगी कट ऑफ कम होगा। ये जनरल ओपिनियन है कि नंबर ऑफ सीट्स एंड कट ऑफ में इनवर्स रिलेशन है। लेकिन हम देखते प्रीवियस में क्या हुआ, सीट्स बढ़ गई कट ऑफ बढ़ गया, सीट्स कम हो गई कट ऑफ कम हुआ, सीट्स बढ़ गई कट ऑफ बढ़ गया, सीट्स कम हो गई कट ऑफ कम हुआ, सीट्स कम हो गई कट ऑफ कम हुआ, सीट्स कम हो गई कट ऑफ कम हुआ। यानी कि ये तो अपोजिट चल रहा है। करेक्ट, ये तो अपोजिट चल रहा है ना। जनरल ओपिनियन क्या है, बस वो यहाँ पे एक बार यहाँ पे हुआ है कि यहाँ पे सीट्स बढ़ गई है, यहाँ पे सीट्स बढ़ गई और कट ऑफ कम हुआ है। करेक्ट, और यहाँ पर सीट्स कम हो गई है और यहाँ पे कट ऑफ बढ़ा है। अदरवाइज ये ट्रेंड 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। तो मैक्सिमम टाइम तो ये ट्रेंड जो है वो रिवर्स हुआ है। लेकिन इसके बेसिस पे भी आगे हम कुछ कह नहीं सकते। करेक्ट, तो एग्जाम के पहले तो कोई बता ही नहीं सकता। आप गवर्नर को पूछो, चीफ जस्टिस को पूछो, पीएम को पूछो, किसी को, क्योंकि वो पेपर अभी सेट हुआ ही नहीं है।
जो पेपर सेटर है अगर उसने डिसाइड किया कि इस बार मैं इजी पेपर सेट करूंगा तो भी टॉप 1000 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। अगर उसने डिसाइड किया कि इस बार मैं पेपर बहुत डिफिकल्ट सेट करूंगा तो भी मोस्टली जो टॉप 1000 कैंडिडेट वही सेलेक्ट होंगे। थोड़ा बहुत उसमें हेरफेर या आगे पीछे कुछ लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ना ईजी पेपर मतलब जो ईजी क्वेश्चन सॉल्व करने वो आते हैं फास्ट तरीके से, करेक्ट, और कुछ लोगों को डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है, करेक्ट। तो ये बात है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि भाई एग्जाम के पहले कट ऑफ कोई कौन कैसे बता पाएगा, लेकिन स्टिल यहाँ पे और अभी देखो अभी एग्जाम में हम क्या करें वो मैं आपको बताता हूँ। देखो एग्जाम में क्या है, अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि यार कट ऑफ इतना है, सपोज मान लीजिए क्वांट का कट ऑफ 5 आएगा और आप सॉल्व करने बैठे, आपके पास 25 मिनट है और आपके 5 क्वेश्चन 5 मिनट में हो गए, तो आप वहां पे थोड़ी बैठने वाले खाली, आप खाली थोड़ी बैठने वाले आप। तो यानी कि हर स्टूडेंट क्या करता है एक्चुअली, और क्या करना चाहिए उसको कि वहां पर अगर उसको क्वांट में 25 मिनट है तो उसको मैक्सिमम स्कोर करना है, और वो वही करते हैं, करेक्ट। तो हम कोई कट ऑफ लेके हम बैठते नहीं वहां पे, करेक्ट। और जैसे मान लीजिए भी जीए में मान लीजिए कट ऑफ है, सपोज कुछ लोग सोचेंगे मैं इतना है, तो मैक्सिमम स्कोर करने का हम ट्राई करते हैं। तो आपको कट ऑफ बिट ऑफ कुछ नहीं सोचना है, आपको वहां पे बैठना है और हर सेक्शन में आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम आपके साइड से स्कोर करने का ट्राई करना है। फिर बाद में ये करने के बाद फिर बाद में जाके फिर परफॉर्मेंस देख के फिर कट ऑफ डिसाइड होता है। कट ऑफ ऐसे कोई फिक्स, जैसे सेबी एग्जाम जैसा है, देखो सेबी के एग्जाम में प्रॉब्लम होगा क्योंकि वहां पे कट ऑफ का परसेंटेज पहले डिसाइड है। पेपर वो बहुत इजी निकालेंगे तो बहुत ज्यादा लोग 15,000 लोग प्रीलिम पास करेंगे। अगर वो पेपर डिफिकल्ट निकालेंगे तो फेज 1 में कम लोग पास होंगे, क्योंकि उनका कट ऑफ पहले से डिसाइडेड है। यहाँ पे थोड़ी ऐसा थोड़ी, दिस इज द रिलेटिव परफॉर्मेंस, करेक्ट। एग्जाम हो जाने के बाद आप मुझे पूछो तो मैं वो बता पाऊंगा और बता भी रहा हूं, और उसमें 80-90% एक्यूरेसी है। लेकिन एग्जाम होने से पहले ये डिस्कशन कोई काम का नहीं है, लेकिन यूजलेस टॉपिक है, लेकिन स्टिल इसके ऊपर क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके आप कभी कट ऑफ का नाम नहीं निकालेंगे। कट ऑफ का नाम लेना मतलब फेल्यूर का लक्षण है, करेक्ट। क्यों? क्योंकि भी कट ऑफ का मतलब क्या है, जो लास्ट कैंडिडेट में उसकी बात कर रहा हूं। 1000 कैंडिडेट में से जो लास्ट कैंडिडेट में वो टारगेट है मेरा टारगेट तो मैक्सिमम होना चाहिए, करेक्ट। मेरा जो टारगेट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। मैं तो वही बोलता हूँ लोगों को, भाई आपको ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है, लेकिन फिर सब लोगों में उतनी कैपेसिटी भी नहीं होती और सोचने का मतलब ये भी नहीं होता कि मैं सोचूं। लोग सोचते थोड़ी है उतना कि भाई मुझे रैंक 1 लाना है। लोगों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लोगों को तो यही निकता मैं पास हो जाऊंगा, तो आप कैसे कह रहे मैं रैंक 1 लाऊं। तो ये बहुत कम लोग होते हैं, 1% से कम लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, वैसा करते हैं, वो सक्सेस होते हैं। इसलिए तो 99% लोग फेल है, करेक्ट। अभी क्या करना है, ये उधर उधर की बातें, यूजलेस बातें हो गई। अभी काम की बात है, क्या है कि भाई ये 10 पेपर है आरबीआई गेट बी प्रीवियस ईयर के, ये सॉल्व करने हैं। ये सबको पता है, लेकिन स्टिल लोग नहीं करेंगे। कभी कभी लोग बोलते हैं ये तो हमें पता है भाई, हमें तो दुनिया की बहुत सारी चीज़ें पता है, पढ़ाई करनी चाहिए, सुबह 5 बजे उठना चाहिए, गंदी चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये सबको पता है, लेकिन लोग थोड़ी करते हैं। तो ये यही बात है ना भाई, जो मतलब हम बोलते हैं ना एग्जाम में सक्सेस होने का क्या पढ़ना है और फिर क्या करने से अमीर होंगे, ये सबको पता है, लेकिन सब लोग करते नहीं, क्योंकि सबको बनना भी नहीं है। अगर बनना होता तो कर लेते। तो ये 10 पेपर है, मैं बताऊंगा, लोग नहीं करेंगे मुझे पता है, स्टिल मेरा काम है कि प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो, ठीक है। जिसको जो लोग बहुत सीरियस होते हैं ना, वही आप समझ लीजिए कि वही उतना मेहनत करते हैं और वही सेलेक्ट हो जाती है। ये नोटिफिकेशन आपको पता है। और उसके बाद अभी 45 डेज है आपके एग्ज़ाम के लिए, वैकेंसी बहुत कम है। मैं आपको नहीं कहूँगा, अभी मैंने वो छोड़ना बंद किया, अभी आप दूसरा एग्ज़ाम देख लो, एसएससी का एग्ज़ाम देख लो, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, ये छोड़ दो। जो सीरियस हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए छोड़ दो आप, ठीक है। उसके बाद फेज़ 1 से फेज़ 2 तक, क्योंकि फिर लोग बोलेंगे भाई आप तो क्या भाई आपको तो कोर्स सेल करना है। भाई हम तो 10 टाइप के बिजनेस करते हैं, करेक्ट। किसी के लेने या ना लेने से थोड़ी फर्क पड़ता है, लेकिन ये क्या है ना, फिर ये हमारी सोच है, ये बहुत छोटी सोच है कि भाई इसको ये करना है उसको ये। फिर लोग 10 टाइप के बिजनेस करते हैं, 3-4 चले भी गए तो वो चल जाएगा। ऐसी हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ऐसे सोचना है, करेक्ट। भाई आप 10 एग्जाम का प्रिपरेशन कर लो, 1-2 आगे पीछे हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहले खुद का देखो क्या है, करेक्ट। ये देखो, ये पढ़ाई वाले वीडियो ये सारे देख लो। अभी 300 सीरीज चालू होगी, अमित सर वो पढ़ाएंगे, बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ है, वो आप देख लेना। और अभी मैं किसी को नहीं कहने वाला आप आरबीआई गेट बी की तैयारी कीजिए, बहुत कम वैकेंसी, भाई आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, आप छोड़ दो। क्योंकि मैं अगर बोलूँगा तो आप लोग बोलेंगे भाई इनको तो कोर्स सेल करना है, भाई हम तो 10 अलग अलग चीज़ें बेचते हैं, कहीं ना कहीं तो हो जाएगा। लेकिन हमें अपना अपना फ़ायदा देखना है, ठीक है। ये देखो, ये जो बात है ना, आप देखें कोई टीचर नहीं बताता है, करेक्ट।
लाइफ में आपको आगे जाना है, सिर्फ ये एग्जाम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, आप 10 तरीके से पैसे कमा सकते हैं। लाइफ बहुत बड़ी है, लेकिन लोग जो है ना वो बहुत छोटी सोच वाले हैं, और वो मैं तो सोचता हूँ वो अच्छा है, क्योंकि वो वैसे सोच रहे इसलिए तो कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं। अदरवाइज सब लोग अगर इंटेलिजेंटली सोचेंगे तो फिर कैसा होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लेसन आपको मिल गया होगा। एग्जाम होने के बाद तो मैं कट ऑफ प्रेडिक्ट करूंगा, और गारंटी भी लेता हूँ कि थोड़ा बहुत मिस हो जाएगा लेकिन वो सही आ जाएगा, क्योंकि मैं 100 लोगों से बात करूंगा, पोल करूंगा, पेपर के क्वेश्चन देख लूंगा मेमोरी बेस्ड, और अंदाज़ा लगा लूंगा। तो ये टॉपिक अभी डिस्कस करना छोड़ देना है, कट ऑफ के बारे में कभी डिस्कस नहीं करना है, और बोलना है भाई मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है। बोलने में क्या जाता है, करेक्ट, लेकिन बहुत कम लोग बोलते हैं। तो इसलिए फिर जो आप बोलेंगे, जो आप सोचेंगे वही होगा। अगर आप सोचेंगे भी मेरा नहीं होगा तो नहीं होगा। चलो, बहुत ज्ञान की बातें हो गई, अभी पढ़ाई करना है, बहुत सारे वीडियोस हैं वो देख लेना है, और ये टॉपिक अभी छोड़ देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।